गौ तस्करों के ऊपर आरोप लगे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? मोनू मानेसर आपके हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में कब आएगा? पहली बात तो जांच का विषय, पहली बात तो इस घटना की मैं पूरी तरह से जिन 2 लोगों की मृत्यु हुई है उसके ऊपर संवेदना देता हूं और इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। और हमारे यहाँ कानून के तहत एक जांच की प्रक्रिया है। जांच की प्रक्रिया होने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसने इस क्राइम को किया है। जिसने क्राइम को किया है उसके बाद निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी हम सब की मांग है। लेकिन केवल किसी ने आरोप लगा दिया और उस आरोप के आधार पर बिना तथ्यों की जांच किए, बिना पूरी प्राइमरी इंक्वायरी के बाद हम इस तरह की बातों को करना किसी भी रूप से ठीक नहीं है। हमारी परंपरा बन चुकी है। कई जरा सी कोई घटना और हरियाणा के भिवानी से अगर गाड़ी की बरामदगी होती है, 2 नरकंकाल उसमें से बरामद होते हैं, आप कह रहे हैं कि आरोप लगा दिए जाने को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? आरोप जो किसी व्यक्ति के ऊपर लग रहे हैं, जब तक जांच की प्रारंभिक जांच शुरू नहीं हुई अभी, और प्रारंभिक जांच के बिना केवल किसी ने कहा इस आधार पर हम आरोपित कर दें, किसी संगठन को आरोपित करना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। हम जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि हरियाणा की पुलिस भी इसमें हम जल्दी चाहेंगे, हरियाणा पुलिस को भी जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। जो जिम्मेदार जो भी है इस घटना के लिए, चाहे वो किसी वर्ग से आता हो, किसी समुदाय से आता हो, भारत के कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दूसरा पक्ष इसमें और आता है कि आज इसके ऊपर एक राजनीतिक बात, 2 दिन तक ये लड़के लापता रहे अपने घर से, उसकी उनकी रिपोर्ट उनके ऊपर थी और उस रिपोर्ट के बाद भी राजस्थान की पुलिस इसको तह तक नहीं जा पाई, उनको ढूंढ नहीं सकी जब तक ये अंजाम पूरा करने का मौका जिसको मिला। लेकिन राजस्थान की पुलिस भी इस बात से बच नहीं सकती कि उनके यहाँ क्राइम होता है और क्राइम होने के बाद कोई व्यक्ति वहां से अपहरण करके ले जाया जाए और उसके बाद 2 दिन तक पता नहीं चले, ये भी बड़ा गंभीर विषय है। रोहन गुप्ता जी, सवाल तो बड़ा है। राजस्थान में ही अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, क्या कर रही थी आपकी पुलिस? और आपको अब तो भरतपुर के आपके कांग्रेस के विधायक ही हैं, उन्होंने ही राजस्थान की पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपकी ही सरकार है ना, क्या कर रही है सरकार? देखिए चित्रा जी, पहले जो घटना हुई है सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि ये हिंदू मुसलमान से ज्यादा मानवता की हत्या है। जिस प्रकार से 2 लोगों को जला दिया गया, मुझे नहीं लगता है कि देश में इस प्रकार का जो नफरत का माहौल है ये पहले था। जब से भाजपा सरकार आई है, मेरे पास आंकड़े हैं कि 2014 से लेके ये नफरत की घटना क्यों हो रही है, क्योंकि जो नफरत की दुकान भाजपा पूरे देश में चला रही है, गौ जो रक्षकों के मामले में ये पहला केस नहीं हुआ है। करीब 40 ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, 60% युवक हैं हरियाणा में, उनके नरकंकाल में लेकर इसी पर रहते हैं, अभी इधर उधर नहीं जाते हैं। आपकी पुलिस क्या कर रही थी 2 दिनों तक? उसी पे आता हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं मैं मेन रीजन पे आ रहा हूं। और जैसे कहा अभी मंत्री जी का भी आपने बयान दिखा है कि देखिए राजस्थान की जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो एफआईआर में जो नाम आए हैं पूरी तरह से जांच होके, जो पहले भी वहां पे हत्या हुई थी इमीडिएटली एक्शन लिया गया, नहीं होना चाहिए था। और मैं, आप जानती हैं चित्रा जी, मैं उस प्रकार की डिबेट नहीं करता हूं भाजपा की तरह कि एक साइडेड बात करूं, ये नहीं होना चाहिए था। पुलिस को मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इसको रोकना चाहिए था। बहरहाल अभी जो हुआ है हमको उसको एंश्योर करना पड़ेगा कि जो हत्यारे हैं उनको पकड़ के, उनको अगर समय रहते जब अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था उसी समय ढूंढ लेती तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए था, जो हुआ है नहीं होना चाहिए था। और राजस्थान की पुलिस को मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रांग रह के ये नहीं होना चाहिए था जो हरियाणा में भी हुआ। देखिए मैं वापस, जैसे राजस्थान की आपने की, मैंने एक चीज को स्वीकार कर लिया है, तो चित्रा जी बात यहां पे हमको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। राजस्थान की पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, जहां पे ये जलाए गए लोगों को, तो दोनों पुलिस, कोई भी राज्य हो, आज देश में 2 लोगों की हत्या हुई, 2 भारतीयों की हत्या हुई, जो भी लोग इसके पीछे जिम्मेदार है सबको मिलकर इसकी राजनीति का, मैं इसको टॉपिक, मैं इसकी इस तरह हिसाब से यहां पे नहीं आया। ये क्यों हो रहा है देश में? जो नफरत का माहौल बना है, जिस आदमी का इस एफआईआर में नाम लिया गया है, मनु मानेसर, आप उसकी हिस्ट्री देख लीजिए। उसने फेसबुक पे हर जगह पे इस प्रकार के वीडियो अपलोड किए हैं, बाल पकड़ के लोगों के। क्या इस देश में कानून जो है इन लोगों को दे दिया गया है? क्या पुलिस के, मतलब कानूनी क्यों हिम्मत हो रही है? चित्रा जी हमको रूट कॉज में जाना पड़ेगा। ये मनु मानेसर का आप फोटो देखिए हथियार के साथ, ये गाय रक्षक है ना। मानेसर ये वो शख्स है जिसके अगर फेसबुक पेज पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरह की गुंडागर्दी ये लगातार करता रहता है। हथियार देखिए इसके पास किस किस तरह के हैं, अलग अलग फोटोग्राफ्स में अलग अलग असलहे हथियार आपको दिखाई दे जाएंगे। उसके बावजूद अरुण जी, सीधा सा सवाल यह है, क्या हरियाणा सरकार की शह पर यह सब कुछ करता है? और असदुद्दीन ओवैसी तो यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल
गौ रक्षकों के नाम पर एक संगठित गिरोह काम कर रहा है जिसको हरियाणा की बीजेपी सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। अरुण चतुर्वेदी जी। चित्रा जी, मैं पहली बात तो मैं देश के कानून की बात कर रहा हूं। अभी गुप्ता जी इस बात की चर्चा कर रहे थे। मैं इतना जानना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे मैं मोनू की बात नहीं करता, कोई भी व्यक्ति हो, मैं उस व्यक्ति के ऊपर पास्ट में कोई चीज है उसके आधार पर किसी भी घटना से उसको इम्प्लीकेट कर सकते हैं क्या? इस तथ्य के ये बहुत गंभीर क्राइम है। और मैं सहमत हूं गुप्ता जी की बात से। ये हिंदू मुसलमान का नहीं, देश के एक नागरिक की हत्या हुई है, 2 नागरिकों की हत्या हुई है, वो भी निर्ममता पूर्वक की गई है। ये इस प्रकार की जो घटना हुई है, इसलिए किसी व्यक्ति को जब तक कम से कम पुलिस की जांच हो, खुद ओबीसी जी इस बात को, ऐसा लग रहा है कि आप पहले से क्लीन चिट का सर्टिफिकेट लेकर मैं कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहा हूं। एक व्यक्ति मैं पहले चित्रा जी, मैं किसी व्यक्ति के नाम पर गुंडागर्दी करता है। अरुण चतुर्वेदी जी, आप उसको क्या क्लीन चिट दे रहे हैं इस वक्त बैठकर? मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा। मैं सामान्य एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। सिद्धांत में जब तक कोई भी क्राइम हुआ है, उस क्राइम में एक आरोप लगा है, आरोप की जांच के दायरे में वो लोग भी आएंगे। जब तक पुलिस प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती, हम किसी व्यक्ति को, कल आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोपित कर दे और उस व्यक्ति को पुलिस लेके चली जाए, इस तरह का नहीं हो सकता। जिस पर पूरी जांच हो, जांच के बाद कार्रवाई। आज गुप्ता जी कह रहे थे, मैंने एक सीरीज है, वो कह रहे थे 14 को, हम तो 1947 से अब तक की घटनाओं पर आ जाएं और चाहे तो गुप्ता जी उस पर चर्चा कर लें कि किस प्रकार देश में तुष्टीकरण की राजनीति चली। उन्होंने कहा कि संवेदनशील सरकार राजस्थान की है। मैं उस राजस्थान की संवेदनशील सरकार 2019 में बनी और 2019 के ऐसी नंबर ऑफ इवेंट्स अभी मैं बता सकता हूं जिनके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की, केवल एक वर्ग को पूरी तरह से ब्लैंकेट चिट देते रहे। खुद मुख्यमंत्री जो उनके साथ खड़े रहे। गुप्ता जी, एक एक देश की घटना है। राजस्थान हिंदू मुसलमान मत कीजिए यहाँ पे, जो लगातार चल रही है। हिंदू मुसलमान, मैं भी हिंदू हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ गुप्ता जी, आपने अभी बात की। आप यहाँ पे जो हत्यारे हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। आपने भी चर्चा की है, आप जस्टिफाई मत कीजिए। आपने जो चर्चा की है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने सीधा भाजपा पे आरोप लगाया है, अगर भाजपा कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति कर रही है। आपने सीधी वोट की राजनीति देश में किसी ने शुरू की। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति दो भारतीयों की आपने शुरू की, उस पे बात कीजिए। एक एक करके बात जो बात शुरू की, मैं तथ्यों के आधार, एक एक करके बात कर लें। मैं आपसे तथ्यों के आधार बात करने को तैयार हूं और मैं जो बात करूंगा डेट से बात करूंगा, एक एक इवेंट की बात करूंगा। आप हिंदू मुसलमान पे आ गए, मैं भी आंकड़ों के साथ आप ढूंढ रहे हैं। मैंने 2014 उसी बात की, आपने बात कर रहा हूं। ये 40 ऐसे केस हुए हैं गुप्ता जी, आपने चर्चा उसी से शुरू की है। दे दिया इन सब। मैं आपकी राजस्थान सरकार जो चल रही है, आपने उस राजस्थान की सरकार ने किस प्रकार की घटनाएं पिछले 4 साल में की है,